मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूं। मुझे चिंता नहीं कि मैं रहूं या ना रहूं। मेरा जीवन काफी लंबा रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है और मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी। और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये शब्द इंदिरा गांधी के भुवनेश्वर में दिए गए उनके आखिरी भाषण के हैं। जैसे कि इनको पहले से ही पता था कि इनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक बहुत ही शानदार शख्सियत थी। इसके साथ ही एक बहुत ही कुशल पॉलिटिकल लीडर भी थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि 9 साल तक वफादारी से इनकी रक्षा करने के बाद इनके उसी बॉडीगार्ड ने इनकी हत्या कर दी थी। आज की इस वीडियो में इंदिरा गांधी की जिंदगी के उन आखिरी 12 घंटों के बारे में बताने वाले हैं जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपनी हत्या से एक दिन पहले इंदिरा गांधी ने भुवनेश्वर में अपना आखिरी भाषण दिया था और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, उन्होंने इस भाषण में अपनी मौत का जिक्र किया था। पर कई बार मुंह से निकले शब्द सच भी हो जाते हैं और इसीलिए हमारे बड़े हमेशा हमको कुछ भी बुरा अपने मुंह से निकालने से मना करते हैं। अपने इस भाषण के बाद जब इंदिरा गांधी राजभवन वापस लौटी तब गवर्नर विशंभर नाथ पांडे ने उनसे कहा कि अपनी मौत की बात करके आपने सबको हिला कर रख दिया। तब इंदिरा गांधी ने बोला था कि वो बिल्कुल सही बात कह रही थी। इसी भाषण के बाद जब इंदिरा गांधी 30 अक्टूबर की रात दिल्ली वापस पहुंची तो वो लगभग पूरी रात जागी थीं और बहुत कम सो पाई थीं। इंदिरा गांधी के कमरे के ठीक सामने वाले कमरे में सोनिया गांधी का कमरा था। लगभग सुबह के 4 बजे उनकी बेटी सोनिया गांधी अपनी दमे की दवा लेने के लिए उठी थीं। उस वक्त भी इंदिरा गांधी जाग रही थीं। सोनिया गांधी ने अपनी किताब राजीव में लिखा है कि उन्हें उठा देखकर वो भी उनके पास चली आई थीं और दवा ढूंढने में सोनिया की मदद करने लगी थीं और सोनिया से बोला कि अगर तुम्हारी तबीयत फिर बिगड़े तो मुझे बताना, मैं जाग रही हूँ। इसके कुछ घंटों बाद लगभग 31 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे तक इंदिरा गांधी अपने ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थीं। उस दिन उन्होंने केसरिया रंग की एक साड़ी पहनी हुई थी। उस दिन का उनका पहला अपॉइंटमेंट पीटर उस्तिनोवा के साथ था, जो कि इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। और इससे एक दिन पहले पीटर इंदिरा गांधी के ओडिशा दौरे पर उन्हें शूट भी कर रहे थे। इसके बाद दोपहर में उन्हें इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स कैलेघन और मिजोरम के एक नेता से मिलना था। उस दिन अपने नाश्ते में उन्होंने हमेशा की तरह ही केवल थोड़ा सा अनाज, संतरे का जूस, 2 टोस्ट और अंडे खाए थे। नाश्ते के बाद इंदिरा गांधी के मेकअप मैन उन्हें तैयार कर रहे थे कि तभी इंदिरा गांधी के डॉक्टर केपी माथुर वहां पहुंच गए। डॉक्टर केपी माथुर काफी सालों से इंदिरा गांधी के फैमिली डॉक्टर थे और वो अक्सर ऐसे ही इंदिरा गांधी की रूटीन जांच के लिए घर आया करते थे। इंदिरा गांधी ने डॉक्टर माथुर को अंदर बुलाकर कुछ देर उनसे बात की। करीब 9:10 पर इंदिरा गांधी अपने ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकली। उस दिन काफी तेज धूप निकली हुई थी। उन्हें धूप से बचाने के लिए सिपाही नारायण सिंह काला छाता लिए हुए उनके बगल में चल रहे थे। उनसे कुछ कदम पीछे आर के धवन और उनके भी पीछे इंदिरा गांधी के निजी सेवक नाथूराम चल रहे थे। इन सब में सबसे पीछे उनके निजी सुरक्षा अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल चल रहे थे। तभी एक कर्मचारी एक टी शर्ट लेकर उनके सामने से गुजरा जिसमें उस्तिनोव को चाय सर्व की जानी थी। इंदिरा ने उसे बुलाकर उस्तिनोव के लिए दूसरा टी शर्ट निकाल के लाने को कहा और जब इंदिरा गांधी अकबर रोड को जोड़ने वाले विकेट गेट पर पहुंची तब वो आर के धवन से तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह के यमन दौरे से वापस आने के समय के बारे में बात कर रही थीं, जिससे राष्ट्रपति से मिलने के बाद इंदिरा ब्रिटेन की राजकुमारी एन से समय पर मिल सके। इसी वक्त अचानक से वहां इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी बेअंत सिंह, जो कि इससे पहले 9 साल तक उनके बॉडीगार्ड रहे थे, उन्होंने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए उन पर गोली चला दी थी। इंदिरा गांधी को संभलने का जरा सा भी समय नहीं मिला था। बेअंत सिंह की पहली गोली इंदिरा गांधी के पेट में लगी। इसके तुरंत बाद ही बेअंत सिंह ने उनके ऊपर 2 और गोलियां चलाई, जिनमें से एक गोली इंदिरा गांधी के सीने और एक उनकी कमर में लगी थी। वहीं से लगभग 5 फीट की दूरी पर सतवंत सिंह अपनी टॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन गन के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी को गिरते हुए देख तो वो इतनी दहशत में आ गया था कि वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी बेअंत ने उसे चिल्लाकर गोली चलाने को कहा। सतवंत ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की सभी 25 की 25 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर में उतार दी थीं। बेअंत सिंह को पहली गोली चलाए लगभग 25 सेकंड बीत चुके थे और वहां तैनात सुरक्षा बलों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी।
अभी सतवंत फायर कर ही रहा था कि सबसे पहले सबसे पीछे चल रहे रामेश्वर दयाल ने इंदिरा गांधी को बचाने के लिए आगे दौड़ना शुरू किया। यह सब इतना अचानक हुआ था कि वहां पे किसी को रिएक्ट करने का कोई समय ही नहीं मिला था। किसी ने नहीं सोचा था अचानक से अभी कुछ ऐसा हो जाएगा। रामेश्वर दयाल के इंदिरा गांधी तक पहुंचने से पहले ही सतवंत सिंह ने उनके पैरों पर गोली चला दी, जिससे वो घायल होकर वहीं गिर गए। इंदिरा गांधी के सहायकों को इंदिरा गांधी को इस हालत में देखकर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तभी उसी समय बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने अपने हथियार फेंक दिए और बेअंत सिंह ने बोला, हमें जो भी करना था हमने कर दिया है, अब तुम लोगों को हम लोगों के साथ जो करना है करो। तभी आईटीबीपी के जवानों ने वहां आकर बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को पकड़ लिया था। वैसे तो हमेशा वहां पे एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस समय एम्बुलेंस का ड्राइवर वहां पर मौजूद नहीं था। तब इंदिरा गांधी के राजनीतिक सलाहकार माखनलाल ने चिल्लाकर कार निकालने को कहा। इंदिरा गांधी को जमीन से आर.के. धवन और माखनलाल ने गाड़ी की पिछली सीट में लेटाया और खुद आगे बैठ गए। और तभी सोनिया गांधी भी वहां पहुंच गई। वो नंगे पैर ही अपनी मम्मी को इस हालत में देखते हुए कार में अपनी मां के सर को अपनी गोद में रखकर पीछे की सीट पर बैठ गई। उनका पूरा गाउन कुछ ही देर में इंदिरा गांधी के खून से रंग गया था। कार 9:32 पर एम्स पहुंची। वहां के डॉक्टर इंदिरा गांधी को इतनी बुरी हालत में देखकर चौंक गए। उन्होंने तुरंत ही फोन करके एम्स के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट को इसकी इंफॉर्मेशन दी। डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर एम कपूर और डॉक्टर एस बालाराम तुरंत ही भागते हुए वहां पहुंचे। डॉक्टर गुलेरिया बताते हैं कि उन्हें तो देखते ही लग गया था कि इंदिरा गांधी अब नहीं रही हैं, पर इसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने उनका ईसीजी किया, जिसमें इंदिरा गांधी की धड़कन बहुत धीमी दिखाई पड़ रही थी। फिर डॉक्टर्स उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। इंदिरा को ऑपरेशन के दौरान 80 बोतल खून चढ़ाया गया था, जो कि उनके शरीर में मौजूद खून से भी ज्यादा था, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ था। डॉक्टरों ने देखा कि गोलियों ने उनके लिवर के राइट पार्ट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। उनकी बड़ी आंत में कम से कम 12 छेद हो गए थे और छोटी आंत को भी काफी डैमेज हुआ था। उनके एक फेफड़े में भी गोली लगी थी। उनकी रीढ़ की हड्डी भी गोलियों के असर से टूट गई थी और सिर्फ उनका दिल ही सही हालत में था, लेकिन उनको नहीं बचाया जा सका था। इंदिरा गांधी पर गोली चलने के लगभग 4 घंटे बाद 2:23 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी की बायोग्राफी लिखने वाले इंदर मल्होत्रा के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने इंदिरा गांधी को इस हमले की जानकारी दी थी कि उन पर कभी भी ऐसा एक हमला हो सकता है, जिसके लिए उन्होंने इंदिरा गांधी से अपने सिख बॉडीगार्ड को बदल देने को कहा था। लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और उनके सिख बॉडीगार्ड को हटा देना उनके साथ गलत होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया था और आखिर में अपने इसी फैसले के कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वैसे दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, इंदिरा गांधी कैसी प्रधानमंत्री थीं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।